हरियाणा विधानसभा को लेकर आज एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कहा कि हम अलॉट करेंगे लैंड हरियाणा सरकार को ताकि वो विधानसभा अपनी यहाँ पर बना सकें। लेकिन पंजाब बीजेपी चीफ जो है सुनील जाखड़, उन्होंने एक अपील की है प्राइम मिनिस्टर को और कहा है इसको अपोज किया जाए और रिकंसिडर किया जाए। हमारे साथ है सुनील जाखड़। जाखड़ साहब, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने लैंड अलॉट करने का डिसीजन लिया है हरियाणा गवर्नमेंट को ताकि वो चंडीगढ़ में अपनी जो है विधानसभा बना सके, लेकिन आपने उसको अपोज किया। देखिए, मैं समझता हूँ क्योंकि ये पंजाब के हित में भी नहीं है, राष्ट्र के हित में भी नहीं है। पंजाब एक खड़क भुजा है देश की, और पंजाब के अंदर ऐसे जो इस किस्म के अननेसेसरी कोई इनकी जिसकी जरूरत नहीं हो ऐसे कदम अगर उठाए जाएं तो यहाँ पे अराजकता और बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी। इन हालातों को देखते हुए मैंने अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कर्म भूमि रही है पंजाब। 6 साल उन्होंने यहाँ पे एज ए कार्यकर्ता काम किया है, वो नवज समझते हैं। पंजाब के साथ उनका लगाव भी है। करतारपुर साहब का लांघा पाकिस्तान के साथ खोला, एक अपने आप में कोई बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उपलब्धि है। लाल किले के ऊपर गुरुपुरब बड़े बहुत जोर से मनाया गया, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। बाल दिवस को लेके उन्होंने दुनिया भर के अंदर साहबजादों की जो कुर्बानी है उनका प्रचार प्रसार करने का जो कदम उठाया है। ये सारी बातें, इसलिए मैं समझता हूँ कि इन बातों को ध्यान में रख के कि उन्होंने इतनी पंजाब के साइकी के ऊपर, पंजाब के मानस के ऊपर जो जख्म है उनके ऊपर मलहम लगाने का काम किया है इन अपने कदमों से। और वो जख्म एक ऐसे अननेसेसरी कदम को लेके, आप मेरे को एक बता दीजिए, हरियाणा की छोड़िए, पंजाब और हरियाणा दोनों असेंबलीज की सिटिंग्स का मेरे को नंबर बता दीजिए साल में कितनी होती हैं दोनों को मिला के। मेरे ख्याल 30 से फालतू नहीं होंगी। तो आपस में बांट ले साहब, आधा दिन जो इन्होंने करनी हो अपना कर ले। ये इतना बड़ी विधानसभा कहती है हमारे नंबर, गिनती बढ़ जाएगी। तो गिनती कितनी बढ़ा लो साहब, वो इतना बड़ा हॉल पड़ा है जिसके अंदर वो कर लें। ऑफिस की जगह बहुत है उसके अंदर। सो ये अननेसेसरी है, इसकी कोई आवश्यकता होती तो शायद मैं कह देता, अभी वो भी हमारे छोटे भाई हैं। मेरी अपील है हरियाणा के वासियों से, हमारे भाई हैं, हरियाणा की सरकार से, चाहे वो कांग्रेस वहाँ पे हरियाणा की है चाहे दूसरी पार्टीज बैठी हैं, कि ये इस किस्म के कदम अननेसेसरी जो हैं, ये बिना मतलब की कटुता बढ़ाते हैं, इनसे बचा जाए। अपनी विधानसभा यही है, इसी विधानसभा को इस्तेमाल कर लें। सर, आपने इंटरेस्ट ऑफ पंजाब में चिट्ठी लिखी है या अपील की है, लेकिन अनिल विज जो मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स अपनी देखते हुए आपने ये कहा है। सब अगर मैं ये इल्ज़ाम उनके, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स हो, पंजाब की अपनी ज़रूरतें हैं, परंतु अगर जहाँ तक असेंबली सिटिंग्स का सवाल है तो ये सारा साल खाली पड़ा रहता है। उल्लू बोलते हैं साहब इसके अंदर। अगर कारबूजी आके देख लेते हुए छत के ऊपर जाली लगानी पड़ी है, अभी कबूतर आके अंदर उसमें गंदगी ना फैलाएं तो वो उनको मेरे ख्याल हार्ट अटैक हो जाता। ये एक बड़ी अजीम बिल्डिंग है साहब, इससे हेरिटेज बिल्डिंग, इसका इस्तेमाल करें मिलजुल के दोनों भाई, क्यों बिना मतलब के लिए परेशानी कर रहे हैं। सर फाइनली सर एक ही सवाल करूंगा कि आपने इस्तीफे को लेकर बहुत र्यूमर था, उस पर क्या कहें साहब? जब इलेक्शन में रिजल्ट बीजेपी को पंजाब में अगर एक भी सीट नहीं आई तो जिम्मेवारी लेना, नैतिकता, सब हम नोबडी इज कॉन्शियस कीपर, बट मैं अपनी नैतिकता पे तो पैरा मैं दे ही सकता हूँ साहब। मैंने उनको कहा मेरे को जिम्मेवारी से आप रिलीज कर दीजिए, फैसला हाईकमांड का, जो फैसला करना। तो ये थे सुनील जाखड़ जो पंजाब बीजेपी चीफ है। उन्होंने क्लियरली क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपील की है कि जो चंडीगढ़ ने फैसला लिया है कि हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में बनेगी, उसका इन्होंने विरोध किया है और अपील की है कि प्राइम मिनिस्टर का जो है उसको रिकंसिडर करें। ये एंटी पंजाब एक एक्ट होगा अगर ऐसा कुछ होता है। और उसके अलावा उन्होंने अपने इस्तीफे पर भी सस्पेंस जो है उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस बीजेपी ने की थी पंजाब में, उसके बाद वो हर्ट थे और उन्होंने इस्तीफा जो दिया था। अब हाईकमांड के पाले में गेंद है। पंचकुला से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।